मार्वल वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये मूवी अदर वर्ल्ड यानी इस दुनिया की अदर वर्ल्ड से रक्षा करने वाले, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने वाले, हिमालय में रहने वाले मास्टर्स के बारे में है जो कामाताज में रहते हैं, जो कि नेपाल काठमांडू में है। इन मास्टर्स तक एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज पहुंच जाता है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसके हाथों में ब्लेड्स डाली गई हैं, जिनके कारण अब वो न्यूरो सर्जरीज नहीं कर सकता। उसे आत्मा के एग्जिस्टेंस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब गुरु माँ चक्रास की, मेडिटेशन की, आत्मा की शक्ति की बातें करती है तो उसे सब कुछ एकदम बकवास लगता है। तभी अपनी शक्तियों से गुरु माँ उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती है। वो ये होता देखता है, वो आत्मा है, उसका शरीर उसे खुद से अलग दिख रहा है और दूसरे ही पल वो वापस शरीर में आ जाता है। इस घटना से डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह हिल जाता है और आत्मा की एग्जिस्टेंस को मान लेता है और अपने हाथ ठीक करने के लिए वहां रुक के सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो यहाँ की विभिन्न शक्तियों के बारे में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ एनर्जी की दुनिया के बेहद गहरे राजों के ऊपर कई बुक्स हैं। वहाँ वो काल चक्र, समय के विषय में एक बुक उठाता है जिसके कुछ पन्ने गायब हैं। वो ऊर्जा से द्वार यानी पोर्टल्स खोलना सीखता है, मार्शल आर्ट्स, जादुई शस्त्र चलाना और एक इन्फिनिटी स्टोन को जागृत करके काल चक्र को कंट्रोल करना भी सीखता है। पर उसके हाथ अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। गुरु माँ उसे बताती है कि बुक्स पढ़ के उसने कई जादू सीख लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जादूगर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वो उसे कई सारे ब्रह्मांडों के बारे में बताती है और कहती है कि उनका काम इस ब्रह्मांड की सुरक्षा करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज जानना चाहता है कि सुरक्षा किससे, कैसा खतरा। तब गुरु माँ उसे काली शक्तियों के एक राक्षस के बारे में बताती है जो काल और मृत्यु से परे है। वो हर ब्रह्मांड को निगल लेना चाहता है और हमें इस ब्रह्मांड की रक्षा उसी से करनी है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं बस अपने हाथ ठीक करना चाहता हूँ, मुझे किसी युद्ध में नहीं पड़ना है। पर ना चाह के भी उसे इस युद्ध में आना पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। समय से परे एक काली शक्ति है, एक जादुई शक्ति जिसका नाम है डोरमामू। वो हर ब्रह्मांड को अपने में समा लेना चाहता है, पर गुरु माँ की तरह ही और भी मास्टर्स हुए हैं जो इस ब्रह्मांड को हमेशा से बचाते आए हैं। लेकिन गुरु माँ का ही एक शिष्य काइसिलियस रोग हो जाता है। वो ये जान जाता है कि गुरु माँ अपनी ताकत, अपना लंबा जीवन काली शक्तियों से ही लेती हैं। इसलिए वो भी अनंत जीवन चाहता है, यानी मृत्यु पर विजय चाहता है। इसलिए काली शक्ति के डोरमामू को जागृत करने वाले अनुष्ठान के पेजेस काल की बुक से निकाल लेता है और डोरमामू का शिष्य बन जाता है। अब वो 3 ऐसे गेट्स हैं जो धरती की रक्षा करते हैं, उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। इसी हमले में काइसिलियस को डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बहुत शक्तिशाली है। वो स्ट्रेंज को बताता है कि जिस गुरु माँ को तुम इतना मानते हो, वो खुद नियमों का उल्लंघन करती है, काली शक्तियों से अपनी ताकत लेती है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर विश्वास नहीं करता। इतने में वो घायल हो जाता है और खुद को बचाने के लिए एक द्वार खोल के अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से अपना इलाज करवाता है। पर यहाँ कुछ अजीब होता है।
उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई है और अपने हत्यारे यानी दुश्मन को वो मार देती है और आत्मा के रूप में वो क्रिस्टीन को दिख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। ठीक होके आत्मा पुनः शरीर में आ जाती है। अब वो वापस कामाताज जाता है और गुरु माँ से इस सब के बारे में पूछता है। गुरु माँ उसे कुछ बताती इसके पहले ही काइसिलियस फिर से हमला कर देता है। इस हमले में गुरु माँ घायल हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हॉस्पिटल ले जाता है पर वो ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आत्मा को कहता है कि आप मर जाओगी। गुरु माँ की आत्मा उसे कहती है कि वो वक्त के बहुत आगे जाकर हर संभावना को देख चुकी है पर इस पल के आगे वो नहीं जा पाई क्योंकि यही पल उसका आखिरी पल है। वो मर जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक विकल्प है, या तो जादुई जंग लड़े या सब छोड़ के पुनः अपनी लाइफ में आ जाए। बहुत विचार करके वो जंग को चुनता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके दो साथी काइसिलियस को तीसरा द्वार तोड़ने से रोकने के लिए हांगकांग के द्वार पर जाते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। डोरमामू धरती पर आ चुका है और धीरे धीरे एक ब्लैक बबल की तरह सब कुछ अपने में समा ले रहा है। काइसिलियस कहता है कि ये अद्भुत दुनिया की शुरुआत है, ऐसी दुनिया जहां ना काल है ना मौत। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी इस बात से कुछ प्लान कर लेता है और उस ब्लैक बबल में चला जाता है। उसके गले में काल चक्र को कंट्रोल करने वाला इन्फिनिटी स्टोन है। वो बबल में जाके डोरमामू को ढूंढता है और उससे कहता है कि वो एक सौदा करने आया है। डोरमामू तुरंत ही उसे मार देता है पर फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाता है और वही सेंटेंस दोहराता है। डोरमामू दोबारा उसे मार देता है पर यह सिलसिला कई बार चलता रहता है। फिर डोरमामू कहता है कि ये क्या हो रहा है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस पल में कैद कर लिया है। यही पल दोबारा होता जाएगा। जब तक तुम मेरा सौदा नहीं मान लेते तुम इसी तरह इस पल में कैद रहोगे। डोरमामू अपनी हार मान लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का सौदा सुनाने को कहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम इस ब्रह्मांड से चले जाओगे और दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं इस जादू से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। डोरमामू मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है पर अब गुरु माँ नहीं है और धरती को नए मास्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हम तैयार हैं। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में दिमाग घुमा देने वाले विजुअल्स हैं, इसलिए इसे एक बार देखना तो बनता है।